नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर व ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 11वीं की सब्जेक्ट बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसके क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं इसके समान निर्देश के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में जो है 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि सेक्शन ए में जो है 17 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में जो है 18 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका सेक्शन ए से यानी कि बॉटनी से जो है सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है। कहता है नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कहलाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नाइट्रिफिकेशन अर्थात हिंदी में देखें तो इसको कहेंगे नाइट्रीकरण। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखें और कॉपी में इसको जो है नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लिखा है कि लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय गेटेशन एक्वायर्ड थ्रो। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाइडाथोरस। ठीक है, हाइडाथोरस हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि टेडसन के दौरान जो है जल का ह्रास के द्वारा होता है हाइडाथोरस। ऑप्शन नंबर जो है को इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि पादपों में जो है बुढ़ापे के विलंबन के लिए कारक हार्मोन है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रोडोफाइसी के सदस्य समानता कहे जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लाल शैवाल। ठीक है, यानी कि रेड एलेज कहते हैं। इसको अच्छे से जो है आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल 5वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। कहता है कि विच वन इज वेसिकुलर टिश्यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा एक संवाही ऊतक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर गो जो है सही आंसर होगा, जाइलम एवं फ्लोएम। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि विच इज पेरेंट्स ओनली इन प्लांट सेल, यानी क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा प्लासिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि ख जो है इसका सही आंसर होगा प्लासिड। इसको अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के छात्र जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर ले, एग्जाम से पहले जो है इसको अच्छे से आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। लिखा है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि C3 पौधों में जो है बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। तो दोस्तों हम इसका आंसर हो जाएगा PGA। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा PGA। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक पर पहले बताया हुआ था और इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर गो इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका को घोल में रखने पर जीव द्रव संकुचन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहुपराशरी। ठीक है, बहुपराशरी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में अंग्रेजी में कहते हैं हैप्ट्रोनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, जिसको बहुपराशरी कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, द सीट इज गाइकोलाइसिन इज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गाइकोलाइसिस होता है। तो गाइकोलाइसिस जो है क्या होता है, ये उसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव होता है यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल पूछा गया है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। तो कोशिका विभाजन जो है वो कोशिका पट्टिका के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, यानी कि सेल प्लेट के द्वारा जो है होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है या में होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया डैश में होती है। तो कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ये होता है ग्राना में। ठीक है, याद रखेंगे ग्राना में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से उत्पन्न एटीपी की कुल संख्या है। तो एटीपी की कुल संख्या कितनी होगी? तो 38 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, काफ़ी वीवीआई है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया विच प्लांट टिश्यू रिटेंड इज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थ्राउट देयर लाइफ, यानी कि कोशिका यानी कौन सी जो है पादप कोशिका जीवन प्रत्येक अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल लिखा है कि शीघ्रात प्रभाविता के द्वारा होता है, शीघ्रात प्रभाविता के द्वारा होता है, वो ऑक्सीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही आंसर होगा ऑक्सीन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 16 नंबर है, यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो देखिए यह जो है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कहता है बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। तो दोस्तों सूर्यमुखी का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं एलिएथन्स एन्यूअस। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मटर के बीज पत्रों की संख्या कितनी है। मटर के बीज पत्रों की संख्या 2 होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। मटर में द्विबीजपत्री होते हैं, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन बी से है, यानी कि जूलॉजी से है, जंतु विज्ञान से है। तो इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन जंतु जो है संयोजी उत्तक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर जाएगा रुधिर, यानी कि ब्लड। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखेंगे, जिसको हम हिंदी में रक्त भी कहते हैं और रुधिर भी कहते हैं। अगला सवाल है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए प्रजाति। ठीक, स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा स्पीसीज, यानी कि प्रजाति। इसको अच्छे से जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा में उत्सर्जी अंग है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा जाएगा नेफ्रीडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा नेफ्रीडिया, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है चौथा नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि स्तन ग्रंथियों का होना का गुण है। स्तन ग्रंथियों का होना जो है यह स्तनपायी का जो है उदाहरण है, यह स्तनपायी का गुण है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मेमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा स्तनपायी अर्थात मेमल। अगला सवाल पांचवा नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है कि यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन, यानी कहता है कि ससंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सी सेल में नहीं पाया जाता, कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको हम सेल भी कहते हैं, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ है। तो मानव में जो है उत्सर्जी पदार्थ जो है वो है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट्स, यानी कहता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता है
ठीक है, आप लोगों को पता है कि 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाते हैं 4। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर घ का सही होगा, 4 होते हैं। इसको अच्छे से जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल 8वां नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि शर्करा का सूक्ष्मतम रूप है। तो शर्करा का जो है सूक्ष्मतम रूप क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 5 किलोडाम, ठीक है, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के द्वारा जो है प्रतिपादित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी टेटकर, ठीक है, वी टेटकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 10वां नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे कहता है कि मानव का दंत सूत्र है। तो मानव का दंत सूत्र जो है ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। देखिए 31 23 21 23 यही होता है, 21 23 बाय 21 23, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, क्योंकि ऊपर भी बराबर होता है और नीचे भी बराबर होता है। टोटल 32 होते हैं, लेकिन बराबर बराबर संख्या में होती है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मानव में दंत सूत्रों का सूत्र कितने होते हैं? 2123 बाय 2123। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मानव में श्वसन वर्णक होते हैं। तो यानी कि मानव में श्वसन वर्णक क्या होते हैं? वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको अच्छे से रख लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है। तो कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन जो है वो है मियोसिस। ऑप्शन नंबर जो है ख इसका सही आंसर हो जाएगा मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से रट लेंगे। अगला सवाल है नंबर ऑफ फ्लोटिंग है रिब्स इन ह्यूमन इज, यानी कहता है कि मानव में तैरती पसलियों की संख्या है। तो तैरती पसलियों की संख्या है वो है 2 जोड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2 पेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखें। अगला सवाल 14 नंबर पूछा गया है कि तंत्रिका आवेग प्रभावित होते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संकेत प्रभावित होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रभावित होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यस्त मानव का सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक व्यस्त यानी कि वयस्क जो है मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है, यानी कि उसका जो है बीपी जो है, ठीक है, याद रखेंगे। जो आप लोग का बीपी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो न्यूनतम होता है, जो कि एकदम स्वस्थ व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर का जो मान होता है, यानी कि रक्तदाब जो है कितनी होती है, यह सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर जाएगा 120/80 mmHg होता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए यानी कि आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मानव के ब्लड प्रेशर का जो है दाब, न्यूनतम दाब, अधिकतम दाब कितनी होती है और सामान्य दाब कितनी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सवाल 16 नंबर पूछा गया है कि इंसुलिन के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, इंसुलिन के द्वारा जो है इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए इज ए, यानी कि डीएनए है। तो डीएनए क्या है? आप लोग को सभी को पता है कि डीएनए जो है यह एक न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो डीएनए का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए ना, तो आपको याद रखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है? डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है, यानी न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल जो है 18 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, कहता है कि मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पे इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। यकृत जो है मानव आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा लीवर, ठीक है, याद रखेंगे। यकृत को ही अंग्रेजी में हम लीवर कहते हैं, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल